वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट ने 12 अगस्त को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और उसकी समीक्षा के बाद ये वीडियो प्रेजेंटेशन कंपाइल किया गया और पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. इंडिया बुल रियल एस्टेट जो है समीर गहलोत की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है उसको एम्बेसी ग्रुप ने जो है टेक ओवर कर लिया और समीर गहलोत कंपनी से बाहर निकल गए और एम्बेसी ग्रुप इंडिया बुल रियल एस्टेट में मर्ज हो रही है और उसके बाद इसका नाम भी बदलने की प्रक्रिया अभी चालू है। 8 सितंबर को जिसकी 1 तारीख सुनवाई है, उसके बाद जो है नाम बदलने को भी आपको देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट की समीक्षा अगर करते हैं तो रिजल्ट में अभी ऐसा कुछ खास जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कुछ देखने को नहीं मिला। 51 करोड़ लॉस है, इप्टा लेवल पे भी 26 करोड़ लॉस है। लेकिन जो दूसरी खास चीजें हैं, नेट डेट डाउन हो गया 464 करोड़ जो 1005 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और डेट टू इक्विटी 0.18 टाइम्स हो गया जो एक बहुत ही अच्छा एक संकेत है। दूसरा बात यह है कि 8,586 करोड़ की जो है नेट प्रोजेक्ट सरप्लस अभी लोग वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और 97% इन्वेंट्री की प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गई। दूसरा कि मर्जर जो बात किया, मर्जर विद एम्बेसी इन फाइनल स्टेज, 8 सितंबर को चंडीगढ़ में उसकी सुनवाई है। ये एनुअल लेवल पे जो रिजल्ट आए हैं उसमें देख रहे हैं कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था एंडिंग मार्च 22, उसमें नुकसान हुआ 137 करोड़ और ईपीएस लेवल पे है, लेकिन रिजर्व वगैरह जो है इंटैक्ट है। इतना कुछ चिंता वाली बात नहीं है जितना शेयर प्राइस में डैमेज नजर आया फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरी हाइलाइट्स की अगर बात करते हैं तो ये एरिया सोल्ड, प्री सेल्स, ग्रॉस कलेक्शंस वगैरह की जानकारी इसमें दी हुई है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या होता है कि जो कलेक्शन से जो है आपका सीधा सीधा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होती है। इसके लिए आपको Q4 से कलेक्शन Q1 में ज़्यादा है, 333 करोड़ की बजाय 441 करोड़ है, लेकिन वो सेल में नहीं दिखा सकते। इसी तरह का अकाउंटिंग अभी होता है रेरा के आने के बाद रिवेन्यू में, इसलिए 164 करोड़ है जबकि कलेक्शन 441 करोड़ है। तो ये चीज़ रियल एस्टेट कंपनी के फाइनेंशियल फिगर देखने के समय ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो -52 करोड़ लॉस इधर दिखाया, इसी और रीजन है इसमें कि कुछ एक्सपेंस बुक करने के लिए कुछ नियम है और इनकम बुक करने के लिए कुछ नियम है। ये ग्रुप है टोटल के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, अंडर डेवलपमेंट है, और ये लैंड बैंक नासिक और मुंबई, एनसीआर चेन्नई में लैंड बैंक है। उसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 6,817 करोड़, इनमें सरप्लस होने की उम्मीद है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट में अभी तक 1,750 करोड़ करीब हुआ। तो इस तरह से ये दोनों मिला के जो है 8,500 करोड़ करीब जो है प्रोजेक्टेड सरप्लस है, तो अच्छा भविष्य अभी नजर आता है। ये प्रोजेक्ट का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एनसीआर में है जोधपुर, वडोदरा, इंदौर, मुंबई और वाइजाग। जो दूसरी इसकी है एम्बेसी ग्रुप की, वो चेन्नई में है। मर्जर की अपडेट है, सब कुछ हो चुका है। एनसीएलटी चंडीगढ़ में फाइनल हियरिंग है। उसके अलावा ये बाकी जो प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है डिटेल्स, कितना डिटेल डिलीवर हो चुका है, कितना क्या कंस्ट्रक्शन स्पेंड वगैरह पूरा जानकारी प्रोजेक्ट वाइज इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है इन्वेंट्री के बारे में, रिसीवेबल, पेंडिंग कॉस्ट और नेट सरप्लस, उसका जो 8,566 करोड़ का ब्रेकअप यहाँ पे आपको मिलेगा, कितना अभी रिसीवेबल है और कितना अभी कॉस्टिंग प्रोजेक्ट में खर्चा होना है। तो
की प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, स्काई फॉरेस्ट, ब्लू एस्टेट, इनकलाब, इंडिया बुल, मेगा मॉल। इस तरीके से ये सब जानकारी शेयर की जा रही है, जैसा कि कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में शेयर किया। वही कलेक्शंस, एरिया सोल्ड, प्री सेल और टिकट साइज 5 करोड़ एंड अबव की 16% है, 1 करोड़ से कम वाले 59% है, 1 BHK 12% है। उस तरह से डिटेल है जानकारी, इसमें बहुत ज़्यादा हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल देखने का बहुत ज़्यादा है, ध्यान देने की जरूरत रहती है। ये डेट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल 1122 करोड़ ग्रॉस डेट था और नेट डेट 871 करोड़। इक्विटी उसके खिलाफ अगेंस्ट में जो है 3617 करोड़ थी। अभी नेट डेट है 464 करोड़ और इक्विटी ज़्यादा है, तो इसके लिए वो 1.8 की जो बात कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो बहुत कंफर्टेबल है रियल एस्टेट कंपनी के लिए, इस तरह का डेट प्रोफाइल। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है 10% 11% के आसपास अभी टच कर गई, बढ़ रही है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग हो रहा है, और डेट इक्विटी रेशियो में काफ़ी ये आया मतलब गिरावट। ये जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो लैंड बैंक हैं। लैंड बैंक इनके पास यहाँ पे दिल्ली NCR में 573 करोड़ है, बम्बई और उसके आसपास के इलाकों में 2500 करोड़ 2500 एकड़ करीब जमीन है और 178 मद्रास में। तो ये टोटल जो है लैंड बैंक इनके पास है अवेलेबल, और इसका पूरा पैसा ये लोग दे चुके हैं। तो आगे प्रोजेक्ट लॉन्च करने में आसान रहेगा। जमीन मिलना एक बड़ा हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट करने के लिए चीज़ होता है। तो ब्लू एस्टेट को 27,000 स्क्वायर फीट के रेट में बेच रहे हैं, बाकी सबके रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्काई फॉरेस्ट लोअर पर 16,900 के रेट में बेच रहे हैं उसको। और ये दूसरी प्रोजेक्ट की और जानकारी है, ये इनकी कुछ प्रोजेक्ट की फोटो हैं। एक दो शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो जो 2007 में इसका लिस्टिंग हुआ था और पिछले 11 साल का ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, तो ये एक लंबे समय में कंसोलिडेशन करता है 70-80 60-70-80 की रेंज में। उसके बाद 2017 में काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ के 200-250 के आसपास काफ़ी दिन रहा, और फिर वापस जो है जब ये आपकी मंदी आ गई, मंदी मतलब INFS से जो हुआ है प्रॉब्लम बाजार में, तब ये जो है घट गई। फिर जब इसमें टेक ओवर की बात चली और वहाँ से ब्लैक स्टोन ने इन्वेस्टमेंट किया, एम्बेसी के साथ इनका बातचीत हुई, तो फिर वापस बढ़ा। और फिर अभी क्योंकि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसके लिए धीरे धीरे घट के वो 60 रुपये तक आ गया था, और अभी कुछ दिनों को 70-80 रुपये की रेंज में इसका भाव भी चल रहा है। ये 1 साल का ट्रेंड है। Q1 रिजल्ट आने के बाद एक स्पाइक देख सकते हैं, ग्रीन कलर की है। तो ये जानकारी थी इंडिया बुल रियल एस्टेट। मीडियम टर्म के लिए इनका जो प्रोजेक्टेड है उसमें अच्छा मुनाफा उन प्रोजेक्ट में होगा, और अभी जो शेयर के साथ नेगेटिविटी है वो एक बाजार में धारणा बन गई थी। जो पुराने प्रमोटर समीर गहलोत के नाम के साथ जो भी कंपनियां जुड़ी हुई थी उन सब के भाव जो धराशायी हो गए, कुछ कंप्लेंट की, कुछ इंटरेस्ट थे लोगों के, वो सब चीज़ों से अब बाहर निकल जाएगी। कंपनी का नाम भी बदल जाएगा, इंडिया बुल का नाम लोग भूल जाएंगे, इंडिया बुल रियल एस्टेट की बजाय इसका नाम जो बदल जाएगा, तो उस समय जो है इसको उस सब चीज़ों का प्रीमियम मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। और इसके लिए जो निवेश अभी होगा या जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनमें अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। उन्हीं संभावना को देखते हुए ये वीडियो पब्लिश किया गया, और उम्मीद है कि आपको इसमें दी हुई जानकारी काम में आएगी। पसंद आई जानकारी तो YouTube में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जल्दी से जल्दी सभी जो भी जानकारी हम शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।